इन श्लोक में दो मुख्य विषय बताया गया है। जो कल बताया था, जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान के स्तर पर स्थित होकर स्थिर रहकर भगवान परमात्मा का आश्रय लेता है, परम ब्रह्म परमात्मा का आश्रय, भगवान का आश्रय लेता है, ये भौतिक विषयों के प्रति पूर्ण रूप से अनासक्त होते हैं और जल्दी मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा बताया था कि और इंद्रियां मन और इंद्रियां की वेग को हमें सहन करना ही होगा। जब तक मृत्यु तक, जब तक शरीर त्याग न हो जाए, तब तक मन और इंद्रियों का वेग को सहन करना होगा, नियंत्रण करना होगा, सहन करना होगा। परंतु श्री कृष्ण के चिंतन में, भगवान के चिंतन में जब हमारी चेतना स्थिर हो जाएगा, तो हम इन वेगों को आसानी से सहन कर पाएंगे। जब हमारा चित्त, मन, हृदय श्री कृष्ण में स्थिर रहेगा, तो इंद्रिय और मन का वेग सहन करना आसान हो जाएगा। और साथ साथ इस ज्ञान में स्थिर रहना होगा कि कृष्ण भावनामृत के अलावा किसी में स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख केवल मात्र कृष्ण भावनामृत में है, और हमें कोई भी स्थायी सुख नहीं दे सकता। इटर्नल हैप्पीनेस ओनली कृष्ण भावनामृत में हो सकता है। और इसमें जब हम दृढ़ विश्वास में स्थिर रहेंगे, तो हम अपने इंद्रिय और मन की वेग को सहन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं 17 नंबर श्लोक पढ़ता हूँ। आप में से कोई अनुवाद पढ़िएगा, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। तद्बुद्धि तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठस्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि जीवात्मा अपने भौतिक शरीर से अलग है, दिव्य है ना, भौतिक शरीर से भिन्न है। इस ज्ञान में, यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जब अपने मन को, बुद्धि को और अपनी इस विश्वास को, कौन सी विश्वास कि मैं शरीर से भिन्न हूं, अलग हूं, ये तीनों चीज, मन, बुद्धि और विश्वास, मन, बुद्धि, मन और श्रद्धा, श्रद्धा यानी विश्वास। किसमें विश्वास? कि मैं शरीर से भिन्न हूं, इसमें विश्वास। और विश्वास किसमें है? कि कृष्ण भावनामृत, श्री कृष्ण, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत ही हमें वास्तविक सुख देने वाला है। न हमारे मन हमें सुख दे सकता है, न इंद्रिय, न शरीर, न बुद्धि, कोई हमें सुख नहीं दे सकता, इटर्नल सुख नहीं दे सकता। श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण चिंतन, कृष्ण स्मरण ही इटर्नल हैप्पीनेस। इस विश्वास में स्थिर जब ये तीनों चीज जब हम श्री कृष्ण में नियोजित करेंगे, तो हम
पूर्णतया शुद्ध हो पाएंगे और इस प्रकार से एक जीव प्रत्यक्ष रूप से मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण्य गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनी। और जब इस प्रकार, इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम आपके चरण कमल में। विनय विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल के समान दृष्टि स्वभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर। तो 17 नंबर श्लोक जो है, इसमें हमने जो पढ़ा कि जब व्यक्ति बुद्धिमान और श्रद्धा तथा शरण, मतलब आश्रय, भगवान का आश्रय लेना, ये तीनों जब भगवान में स्थिर हो जाएगा, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो इस श्लोक में जो परम शब्द का प्रयोग हुआ, तत्परायण, तद्बुद्धय तदात्मन तन्निष्ठ तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यानी परम तत्व परमेश्वर भगवान में पूर्णतया उनके चिंतन में, स्मरण चिंतन में स्थिर होना, मन बुद्धि विश्वास और आश्रय, ये चार चीज, मन बुद्धि विश्वास, विश्वास यानी श्रद्धा, और आश्रय, आश्रय यानी सरेंडर, ये जब चारों कार्य हम श्री कृष्ण के लिए ही करेंगे, ये चारों विषय श्री कृष्ण में नियोजित करेंगे, मन को, बुद्धि को, विश्वास को और आश्रय, तब शुद्ध ज्ञान लाभ होगा। और इस प्रकार परम ब्रह्म श्री कृष्ण में जब ऐसा स्थिर होगा तो मुक्ति के पथ पर वो आगे बढ़ेंगे। तो ये 17वें श्लोक में बताया। अब 18वें श्लोक में ऐसे व्यक्ति का लक्षण बताया गया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने मन बुद्धि विश्वास और आश्रय, ये चारों, इस कारण वे किसी भौतिक विषय प्राप्ति और अप्राप्ति में न हर्षित होता है और न शोक करता है या विचलित होता, हर्षित या विचलित नहीं होता। तो जिनका, जो व्यक्ति परम ब्रह्म भगवान में जिनका ध्यान चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर कैसे होता है 17वें श्लोक में बताया। कैसे स्थिर होगा? जब बुद्धि मन श्रद्धा और आश्रय श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण में स्थिर करेंगे तो चित्त स्थिर होगा, दिव्य ज्ञान में स्थिर रहे। और ऐसे दिव्य ज्ञानी व्यक्ति जिनका चित्त पूर्णतया श्री कृष्ण में स्थिर हो जाता है, उसका लक्षण क्या है? 18वें श्लोक। ऐसे व्यक्ति का लक्षण, पहला लक्षण यह बताया जा रहा है, ये झूठी देहात्म बुद्धि द्वारा कभी विमोहित नहीं होंगे, आसक्ति और विरक्ति से रहित रहेंगे, आसक्ति विरक्ति शून्य होंगे, और इस कारण किसी जड़ कोई भी भौतिक विषय प्राप्ति में या अप्राप्ति में, प्राप्त होने पर या मिलने पर न मिलने पर, ये न उल्लसित हर्षित होंगे और न ही विचलित होंगे। समदर्शी, समभाव रहेंगे। दूसरा लक्षण यह है, इनकी बुद्धि स्थिर, स्थित प्रज्ञ,
वो यह शरीर नहीं है, भगवान के शाश्वत अंश है, इस ज्ञान में स्थिर रहना, कभी इस ज्ञान से अलग न होना, इसको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। और वह मोह मुक्त होता है। मोह का अर्थ शरीर का अपना स्वरूप, अपना पहचान, अपना आइडेंटिटी समझना, इसको मोह कहते हैं। वो मोह मुक्त होंगे। शरीर को अपना स्वरूप नहीं समझता, ऐसा व्यक्ति को मोह मुक्त कहलाते हैं। और समदर्शी यानी ऐसे आत्म साक्षात्कारकारी व्यक्ति सभी विषयों में समभाव, समदृष्टि में दर्शन, उनका दृष्टिकोण समदर्शी होता है। जो वास्तविक ज्ञान में स्थित होते हैं ऐसे, वे ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, हाथी, चंडाल, सभी में सभी के प्रति दृष्टिकोण समान होता है। दृष्टिकोण समान, व्यवहार समान नहीं। ये विषय बहुत ही समझने की विषय है। समदृष्टि का अर्थ सम व्यवहार नहीं, समदृष्टि दृष्टिकोण समान होता है और व्यवहार समान नहीं है। व्यवहार, बिहेवियर कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, प्रत्येक प्राणी के प्रति समदृष्टि, दृष्टिकोण तो समान रहेगा। क्या दृष्टिकोण? कि प्रत्येक प्राणी भगवान के अंश है और प्रत्येक शरीर में वो जो आत्मा और परमात्मा है, परमात्मा वो आत्मा, ये एक ही है। प्रत्येक शरीर में एक ही पर आत्मा और परमात्मा है और यह आत्मा परमात्मा का शाश्वत अंश है। ऐसे विजन, ऐसा दृष्टिकोण समस्त प्राणी के प्रति समान दृष्टिकोण। और समान दृष्टिकोण का अर्थ हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि समान व्यवहार करेंगे सभी के प्रति। व्यवहार प्रत्येक प्राणी के प्रति उसके स्थिति के अनुसार, उसका पोजीशन, उसका स्थिति के अनुसार उससे व्यवहार करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली। पर दृष्टिकोण समान होता है। कि क्या दृष्टिकोण है? कि सभी भगवान, समस्त शरीर में आत्मा और परमात्मा जो है वे एक ही परम। ऐसा नहीं कि कुत्ता के शरीर में जो आत्मा और परमात्मा है वो अलग है और मेरे शरीर में जो आत्मा परमात्मा वो अलग है, या दूसरे शरीर में अलग है, ऐसा नहीं। एक ही आत्मा और परमात्मा प्रत्येक शरीर में, और वो आत्मा परमात्मा के शाश्वत अंश है। ऐसे दृष्टिकोण, ऐसा विचार, इसको कहा गया समदर्शी, समदर्शिनी। तो इसका आधार क्या है? ये समदर्शी, जब ऐसा दृष्टिकोण होता है तो व्यक्ति सभी के प्रति निरपेक्ष भाव रहेगा। सभी के प्रति निरपेक्ष भाव प्रदर्शन करेगा वो। अब प्रत्येक प्राणी का, जीव का अवस्थान, स्थिति अलग अलग है।
तो जिस कारण व्यवहार अलग अलग होगा। समस्त जीवों को वो मित्र के रूप में दिखता है। शरीर को वो यही दिखता है, प्राणी को यही दिखता है कि वो यह शरीर नहीं है। ये शरीर जो है ये भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित एक जड़ आवरण है। अब यह जड़ आवरण जिसको जैसा मिली है, प्राप्त हुआ है, उसका अवस्थान ऐसा हो रहा है। ये जड़ आवरण जैसा है, जिसको जैसे मिला उसका अवस्थान ऐसा है और दृष्टिकोण समान होता है। भगवान जिस प्रकार समदर्शी, ऐसे व्यक्ति भगवान की भांति समदर्शी होते हैं। किसी पर शत्रु या मित्र भाव नहीं होता, समभाव रहता है, भेदभाव नहीं होता, आसक्ति और देश से रहित होता है और ब्रह्मभूत स्तर में ऐसे स्थित होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो इसलिए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण्य गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। तो समदर्शी और सम व्यवहार दो एक चीज नहीं है। कभी समदर्शी को समभाव नहीं समझना चाहिए। श्लोक संख्या 19। इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समानता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो ये ब्रह्म है, भगवान की तरह ये निर्दोष निरपेक्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि दिव्य स्तर में स्थित होने के कारण ये सभी प्रकार के आसक्ति और देश से मुक्त होते हैं और यही भगवत धाम में प्रवेश करने की योग्यता होता है। जिनके मन एकत्व, एकत्व मतलब कौन सी एकत्व? वही एक ही परमात्मा और जीवात्मा समस्त शरीर में विराजमान, यही एकत्व तथा समता में स्थित है। उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। भगवान की तरह ये निर्दोष निष्कलुष। ये निर्दोष कैसा निर्दोष? आसक्ति और देश से मुक्त। नेक्स्ट अगला श्लोक। न प्रहिष्येत, न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्म निस्थित। अनुवाद पढ़ो। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम आपके चरणों में। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही यह ब्रह्म में स्थिर रहता है। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर। तो इस श्लोक में यही बताया गया कि वो किसी भौतिक वस्तु प्राप्ति और अप्राप्ति में, प्रिय वस्तु प्राप्ति में अप्रिय वस्तु प्राप्ति में ये न हर्षित होता है और न ही विचलित होता है। न प्रहृष
न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य न विजेत प्राप्य च प्रियम, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रिय। प्रिय प्राप्त होने पर या अप्रिय प्राप्त होने पर। न प्रहृष्येत, हर्षित नहीं होता, और अप्रिय प्राप्त होने पर भी स्थिर बुद्धि, स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। और असम्मूढ़, मूढ़ नहीं, सम्मूढ़ नहीं होता है, यानी विमोहित नहीं रहता। विमोहित का मतलब न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। अप्रिय प्राप्त होने पर और प्रिय प्राप्त होने पर और न हर्षित होता है और न विचलित होता है, स्थिर रहता है। असम्मूढ़, असम्मूढ़ रहता है मतलब विमोहित नहीं होता। सम्मूढ़ मतलब विमोहित होना, और विमोहित का मतलब होता है जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित हो। झूठी अभिमान, मिथ्या अभिमान, देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित, इसी को विमोहित, इसी को कहा गया सम्मूढ़। और वो असम्मूढ़ रहता है, विमोहित नहीं होता, और आसक्ति और विरक्ति से भी मुक्त। ऐसे व्यक्ति को असम्मूढ़ कहा। वे ब्रह्मविद ब्रह्मनि स्थित, ये ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म में ही स्थित रहता है, भगवान को जानता है और भगवान में स्थित रहता है। अब श्लोक संख्या 21। ब्राह्म स्पर्शेषु सक्तात्मा बिंदात बिंदतात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम श्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर वह अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये ब्रह्मभूत स्तर में स्थित होने के कारण आत्मा में ही परम सुख प्राप्त करता है। आत्मा में ही, इस आत्मा में सुख मतलब इस दिव्य चेतना में वो सुख प्राप्त करता है। वो सुख के लिए न इंद्रिय, न मन, न बुद्धि, किसी के द्वारा वो सुख प्राप्त करने की प्रयास प्रयत्न नहीं करता। आत्म चेतना में ही वो सुख प्राप्त करता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम रसधाम अनुद्यतम रंतुमासीत तदवधि वत नारी संग में संस्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्टिवनम च। यमुनाचार्य ने यह कहा है, जब से मैं इस कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होठों अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
भगवान की प्रेम और भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कुंतेय न ते सुर मते बुध। हरे कृष्ण। बुद्धिमान। अच्छा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्ण। 21वें श्लोक में यह बताया गया वो भौतिक सुख इंद्रिय सुख के प्रति आकर्षित नहीं होता। अब ये 22वें श्लोक में यह बताया गया ऐसा भौतिक सुख इंद्रिय सुख काम सुख ये अनित्य, ऐसा अनित्य भौतिक सुख वास्तव में यह दुख का कारण है। इंद्रिय मन बुद्धि आदि के द्वारा जो भौतिक सुख प्राप्त होता है यह दुख का कारण है। यही संस्पर्शजा होगा दुख योनय ये बते। जो ऐसे दिव्य ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार संस्पर्शजा होगा यही संस्पर्शजा होगा दुख योनय एवं इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न जो सुख ये सुख नहीं है, ये दुख का कारण है। यही भगवान यहाँ पर बता। इंद्रिय और विषय का संयोग होने से जो सुख प्राप्त होता है, इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग, ज्ञानेंद्रियों के साथ उनके विषयों का संयोग, कर्मेंद्रियों के साथ कर्मों का संयोग, इंद्रिय और विषयों का जो संयोग, संयोग से जो सुख, ये सुख दुख का कारण है। यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते। दुख योनय दुख को जन्म देने वाला है, दुख का योनि है। योनय योनि जन्म देने वाला, दुख योनय एवते निश्चय ही। तो जीवात्मा जो दुख भोगता है इसका दुख का स्रोत ही है संस्पर्श जाप। संस्पर्श से संयोग से इंद्रिय और विषयों का संयोग से जो सुख, यह सुख दुख का कारण, दुख का जन्म देने। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुख का शुरुआत होता है और खत्म भी हो जाता है। आद्यंतवंत, आदि अंतवंत, इसका आदि होता है और अंत हो जाता है। आद्यंतवंत कुंते, हे कुंती पुत्र, न तेसु रमते बुध, बुध मतलब बुद्धिमान मनुष्य, तेसु उनमें, ऐसे सुख में, न तेसु रमते रमन नहीं करता, आनंद नहीं लेता। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे सुख में आनंद नहीं लेता। यानी
दिव्य ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों से उत्पन्न, इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न सुख में अनुरक्त नहीं होते, मग्न नहीं होते, उसमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि ये दुख का कारण है। ऐसे जड़ सुख, भौतिक सुख यही दुख का कारण है। इंद्रियों के साथ विषय के संयोग से जो सुख का अनुभव होता है, ये आदि और अंत विशिष्ट होता है और यह दुख का कारण होता है। इसलिए आत्म साक्षात्कारकारी व्यक्ति, दिव्य ज्ञानी व्यक्ति ऐसे अनित्य सुख में कभी आनंद नहीं लेता। श्रीमद् भागवत के 5th कैंटो 5th चैप्टर पहला श्लोक में श्रील प्रभुपाद श्लोक का उद्धृत किए हैं तात्पर्य में 5.5.1। नायम देह देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान कामान और हते बीड़ भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सुखम तु अनंतम सखम तु अनंतम। भरत महाराज अपने ऋषभ देव अपने पुत्र से यह ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। हे पुत्र, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। इंद्रिय सुख के लिए मेहनत करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्त हो जाता है। विष्टाभोजी कामान रहते बीड़ भुजाम ये। विष्टाभोजी मॉल खाने वाला विष्टाभोजी, सुकरों को तो ऐसा सुख मिलता है इंद्रिय सुख। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको, ये बताया। तो योगीगण ऐसे अनित्य सुख में वो आनंद नहीं लेते। तो योगी का कर्तव्य क्या होता है? योगी का कर्तव्य, अगर आप स्वयं को भक्ति योगी समझते हैं, अगर हम अपने आप को भक्ति योगी समझते हैं, तो योगी का कर्तव्य क्या होता है? इंद्रियों की वेग को सहन करना, इंद्रियों के वेग द्वारा परिचालित होकर काम और क्रोध के वश में आकर ऐसे अनित्य सुख में लिप्त होने का प्रयास न करना। यही है योग अनुशीलन। योगी का यही कर्तव्य होता है। यदि अपने आप को भक्ति योगी समझते हैं कि आप योगी है, भक्ति योग अनुशीलन करना चाहते हैं, तो यही इंस्ट्रक्शन है। भौतिक इंद्रियों के वेगों को सहन करना चाहिए। काम क्रोध के वश में, काम क्रोध आदि के वश में आकर ऐसे अनित्य इंद्रिय सुख या तो अनित्य सुख पाने का प्रयास ना करना। ऐसा क्यों करना है? इससे हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और अल्टीमेटली हम असीम सुख आस्वादन करने की अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए इंद्रियों के वेग को सहन करना ही होगा। उपदेशामृत में इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा, आध्यात्मिक मार्ग में पहला कदम यही है। जो आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहते हैं उसके लिए पहला कदम यही है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप 6 वेगों को नियंत्रण करना। वाचो वेगम मनसो क्रोधो वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम।
एतान वेगान जो विषहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम शशिष्य। तो ये 6 वेगों का नियंत्रण अनिवार्य है यदि वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, आध्यात्मिक मार्ग में रहना चाहता है, आध्यात्मिक मार्ग प्रैक्टिस करना चाहता है, तो ये अनिवार्य है इन 6 वेगों को नियंत्रण कर। हमारी भौतिक इच्छा पूर्ण जब नहीं होता तो हम इन 6 वेग द्वारा पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए इस पीड़ा को सहन करना होगा। इस पीड़ा के द्वारा पीड़ित होकर हम उसके बॉस में नहीं जाना। ठीक है। बहुत ये समझने के लिए आसान विषय है। ये हमें पीड़ा देने वाला है। ये जो इंद्रियां है, इंद्रियां के 6 वेग जो है, ये हमें पीड़ा देने वाला है। पर हमें पीड़ित नहीं होना, इनको सहन करना है। ये हमें तंग करेंगे सदैव, हर मोमेंट में हमें ये तंग करेंगे, पर ऐसा पीड़ा को, तंग को सहन करना होगा, तभी वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े। और ये सहन करना ही पहला स्टेप है। इंद्रियां, मन की वेग को, इंद्रियों के वेग को अगर हम सहन नहीं करेंगे तो हम इनके दास बन जाएंगे। जैसे जब एक बच्चा तंग करता है ना, तो उसके तंग को सहन करना होता है। ऐसा नहीं उससे पीड़ित होकर, हाँ, उनकी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे तो क्या होगा? तो उसके प्रति स्नेह के बंधन में बंध जाएगा। वो कुछ गलती भी करेंगे तो भी मतलब वो बर्बादी होगा। ऐसा। अगला श्लोक। शक्नोति हैव यशोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणा। शक्नोति हैव यशोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणा। काम क्रोधोद्भवं वेगम स्वयुक्त स सुखी नर। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। इस संसार में सुखी रहने के लिए ये सहन करना ही है। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व, इससे पहले भी मैंने कहा कि मृत्यु तक इसको सहन करना होगा। मरने से एक क्षण पूर्व में भी अगर कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में असमर्थ हो जाता है, एक क्षण पूर्व में भी, शरीर त्यागने तक इसका सहन करना है इन वेगों का। और उसके एक क्षण भर पहले भी, शरीर त्याग से क्षण भर पहले भी अगर कोई इस वेग द्वारा प्रभावित हो जाता है ना, इसको रोकने में असमर्थ हो जाता है, वेग को सहन करने में, नियंत्रण करने में, तो क्या होगा? वो इस संसार में है, वह इस संसार में सुखी रहेगा अगर वो सहन करने में समर्थ होगा तो। अगर नहीं हुआ तो उसको फिर से इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा।
मृत्यु तक इसको सहन करना होगा, शरीर त्यागने तक, और कोई ऑप्शन नहीं है। और यह बात भगवान गीता के शुरुआत से कहते आ रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिन अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत, हे भारत, इसको सहन करना ही होगा। मात्रा मतलब इंद्रियां, मात्रा स्पर्शा स्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और विषय के संयोग से ये जो वेग उत्पन्न होता है, इसको सहन करना होगा। यो अंत यो अनंत सुख अंतरा अंतराम अंतराराम यो अंत सुख अंतराराम अंतराराम तथांत योतिरेव य सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। हरे कृष्ण महाराज। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ और अंतकरण में ही स्मरण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण महाराज। तो पूर्व श्लोक में जो कहा गया है वेगों का नियंत्रण करें, तो अगर वेग को नियंत्रण, इंद्रियों के वेग को नियंत्रण नहीं करेंगे तो कभी उच्चतर स्वाद, उच्चतर सुख, ये दिव्य सुख का साधन संभव नहीं है। इसलिए जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, अंतःकरण में, आत्मा में ही, कृष्ण चेतना में ही जो सुख का अनुभव करेगा, अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्ता ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो दिव्य सुख जो चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया। वे संशय से उत्पन्न जो द्वंद्व भाव से मुक्त रहता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, द्वैत द्वंद्व भाव, संशय से उत्पन्न द्वंद्व भाव से मुक्त होता है, मुक्त रहता है, वो आत्मा में ही निमग्न रहता है। आत्मा में ही मतलब आत्म चेतना में, कृष्ण चेतना में निमग्न रहता है। वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्मभूत स्थिति को, स्तर को प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है। कामो क्रोध विमुक्ता नाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। हरे कृष्ण महाराज जी।
जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और सर सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्ण। तो इसमें ये बात बताया गया, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है और जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित हो जाता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्रह्मं चक्षुश्चैवान्तरे भुवो भ्रुवो प्राणापानो समकृत्वा नासा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिर्निर्मोक्षपरायण विगतेच्छा अभय क्रोधो य सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रियों को बाहर करके, दृष्टि को भुवों के मध्य केंद्रित करके, इंद्रियों को न, इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मुक्ति प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, परंतु यदि व्यक्ति भगवान में अपना चित्त को स्थिर कर लेता है तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, निश्चित हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। यदि वो काम क्रोध आदि जड़ वासना से मुक्त हो जाता है, छह वेगों को सहन करता है, नियंत्रण करता है, आत्म संयमी होता है, तो यह मुक्ति लाभ संभव है। कछुआ अंडा देता है कहाँ पर? स्थल में, और रहता है जल में। वो अंडा के पास रहता नहीं कछुआ, ठीक है। तो कछुआ का उदाहरण ऐसा है, कछुआ ध्यान के माध्यम से वो संतान का जन्म देता है। स्थल में वो अंडा देता है और जल में वो ध्यान करता रहता है कब अंडा से बच्चा निकलेगा। एक अजीब, संसार में अजीब अजीब सब जन्म प्रणाली है। ऐसा कछुआ का जन्म ऐसा होता है, कछुआ स्थल में अंडा देता है और जल में ध्यान करता है कब बच्चा पैदा होगा, अंडा से कब बच्चा निकलेगा, और बच्चा निकलता है, ठीक है। और मछली अपने दृष्टि के द्वारा ये अपने संतानों का पालन करता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भक्तों को भगवत धाम से, कृष्ण भक्त भगवत धाम से बहुत दूर में है होने पर भी यदि सर्वदा भगवान का ध्यान करता रहता है और कृष्ण भावना में तत्पर रहता है
तो वो भगवान का गुण और भगवान का धाम प्राप्त करता है। ऐसा उदाहरण प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है। 26वीं श्लोक के तात्पर्य में, मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों का पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो इन चर्चाओं से हमें क्या, ये जो अब तक भौतिक सुख और ब्रह्म सुख, दो प्रकार की बात अब तक हम चर्चा करते आ रहे हैं। भौतिक सुख और ब्रह्म सुख। भौतिक सुख, भौतिकतावादी व्यक्ति, अज्ञानी भौतिक सुख पाना चाहते हैं। और ब्रह्म सुख, विवेकवान व्यक्ति ब्रह्म सुख पाना चाहते हैं, बुद्धिमान विवेकवान व्यक्ति। अब ये दो प्रकार सुखों में अंतर क्या है, भगवान यही बता रहे हैं। विवेकवान व्यक्ति को ऐसे भौतिक सुख पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यही शिक्षा दे रहे हैं भगवान। भौतिक सुख सीमित होता है, ब्रह्म सुख असीम और अक्षय होता है। भौतिक सुख निकृष्ट होता है, ब्रह्म सुख दिव्य, अप्राकृत दिव्य होता है, चिन्मय होता है। भौतिक सुख दुख का कारण होता है और परिणाम केवल दुख ही होता है, दुख का कारण होता है भौतिक सुख। जबकि ब्रह्म सुख सर्वदा आनंददायक होता है। भौतिक सुख अनित्य, आदि और अंत, आद्यंतवंत, आदि और अंत है इसका, शुरुआत है और खत्म भी होता है। जबकि ब्रह्म सुख नित्य, शाश्वत, इटर्नल होता है। भौतिक सुख जड़वादी अज्ञानियों कामना करते हैं, ब्रह्म सुख विवेकवान व्यक्ति लोग कामना करते हैं। इसीलिए जड़वादी अज्ञानियों का शांति प्राप्त नहीं होता और सर्वदा अशांति में रहता है। जबकि विवेकवान नष्टि की ब्रह्म सुख कामना करने वाला व्यक्ति नष्टि की शांति प्राप्त करता है। यही शिक्षा भगवान इन श्लोकों में दिए हैं। अब 27 और 28वें श्लोक में हमने जो पढ़ा, समस्त इंद्रियां, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, मतलब त्याग करके, दृष्टि को भुइयों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। और जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो यानी भगवान यही बता रहे कि भगवान के ध्यान में स्थिर होने के माध्यम से जल्दी मुक्ति प्राप्त हो सकता है। सरल सब कृष्ण चेतना में अगर वो स्थिर हो गया
तो यानी ये जो 27 और 28वें श्लोक में भगवान ने जो कहा, वे अष्टांग योग का सूचना दे रहे हैं, इंगित दे रहे हैं, अष्टांग योग। तो इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। 27, 28 और 29 बाकी रहा, इसको कल करें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। भगवान ने जो 27 और 28वें श्लोक जो अनुवाद जो आपने हमने पढ़ा, अष्टांग योग की विधि बता रहे। क्यों क्यों अष्टांग योग की विधि बता रहे भगवान, इसका कारण कल हम चर्चा करेंगे। और ये दोनों श्लोक ही छठे अध्याय का कनेक्शन कनेक्टिंग श्लोक है। ये कनेक्टिंग श्लोक है 6 चैप्टर का, 27 और 28। ध्यान योग, छठा अध्याय जो 6 चैप्टर का नाम ध्यान योग, तो यहाँ ध्यान योग की सूचना दे दिया ये 27 और 28वें श्लोक में। क्यों दिया, ध्यान योग का बात क्यों ला रहे हैं भगवान, ये कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रोज हमारे बीच आते हैं और हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम सभी एक बार महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या शिरोमणि माता क्वेश्चन जी है, का कोई क्वेश्चन है प्रभु महाराज? बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, ये जो आपने मछली और कछुए का उदाहरण बताया कि मछली दृष्टि से और कछुआ चिंतन से अपने बच्चों का करता है, तो यहाँ पर एक लाभ, यहाँ लाइन लिखी है, पद्मज मैं भी उसी तरह करता हूँ। तो हम्म इसमें हमें क्या शिक्षा दे रहे, ये बता रहे कि हम भी ऐसे इस भौतिक जगत में रह के इंद्रिय विषयों का चिंतन करते। 5.26 में। हम्म ये श्रीमद् भागवत की जो श्लोक उद्धरण के आगे दिया गया ना, 4.20.39 इस प्रकार हो। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, मैं भी उसी तरह करता हूँ हे पद्मज, ये बात कौन बोल रहा है वो भागवत की श्लोक में जाके देखिए। आपका प्रश्न क्या है? महाराज जी, इसमें मुझे ये समझ नहीं आया कि इससे हमें श्रील प्रभुपाद क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम भी इस भौतिक जगत में आकर हाँ भगवान चिंतन की जगह हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते, ये समझाना हाँ, चाह यही रहे समझा रहे हैं। जो उसके अगला पैरा में प्रभुपाद ने उसका स्पष्टीकरण किया है आपके प्रश्नों के उत्तर में। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी, जैसे कछुआ स्थल में अंडा दिया और जल में ध्यान कर रहे, दूर में रहकर, है ना, भी वो बच्चा का पालन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर है, हम भौतिक जगत में है, भगवत धाम से दूर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। मतलब यही भगवान प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि एक भक्त को जिस प्रकार कछुआ ऐसा दूर रहकर भी उसके चिंतन करता है, ध्यान करता है, हमें भी भगवान हमसे दूर है, तो फिर भी हमें उनका चिंतन करने से हम उनको प्राप्त करेंगे, कृष्ण भावना भावित बनेंगे। ऐसे। हैं। अरे वाह। जय श्रील प्रभुपाद की जय।